जी, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हम करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में। तो देखिए जी, अपॉर्चुनिटी जो कॉस्ट जो है ये क्या है, इसका जो डेफिनेशन है ये सिंपल है दैट इट रेफर्स टू द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज। क्या लिखा है जी, दैट इट रेफर्स टू द कॉस्ट दैट इज नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज। जैसे एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं हम इसको। मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपये हैं, ठीक है जी, और आप मार्केट में कुछ खरीदने के लिए निकलते हैं। तो आपके सामने कुछ ऑप्शंस हैं। यहाँ पर कुछ दुकानें हैं, देखिए जी 4 दुकानें हैं। यहाँ पर आपको मान लीजिए यहाँ मिलता है आपको शुगर, व्हीट, राइस, पल्सेस, ठीक है। यहाँ पर आपको चीनी मिल रहा है, यहाँ पर आटा मतलब गेहूँ, यहाँ पर आपको चावल मिल रहे हैं, यहाँ पे दालें मिल रही हैं। तो जब आप फर्स्ट दुकान पे लेके गए अपने 100 रुपये को, तो दुकानदार ने कहा कि हम आपको 100 रुपये में 5 kg शुगर देंगे, ठीक है जी। जब हम दूसरी दुकान पे गए वीट पे लेने के लिए, तो उसने कहा कि हम आपको 7 किलो गेहूं दे देंगे। राइस वाले ने कहा कि हम आपको 10 किलो राइस दे देंगे, और पल्सेस वाले ने कहा कि हम आपको 100 रुपये में मान लीजिए कि 15 किलो हम आपको पल्सेस दे देंगे। तो इस तरीके से आपके पास जो 100 रुपये है उसका यूज़ आप कहाँ कर सकते हो। या तो आप इस 100 रुपये से 5 किलो चीनी खरीद लो, या तो आप इस 100 रुपये से 7 किलो व्हीट खरीद लो, या आप इस 100 रुपये से 10 किलो राइस खरीद लो, या फिर आप इससे 15 किलो दाल खरीद लो, ठीक है जी। तो आपके पास ये ऑप्शंस हैं। तो अल्टीमेटली आप जो है अपने 100 रुपये को कहाँ पर यूटिलाइज करेंगे, जहाँ पे सबसे ज़्यादा चीज़ मिलेगी, यानी कि आप अपने को यहाँ पर यूटिलाइज करोगे। और अगर आप अपने सारे पैसे यहाँ पे खर्च कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको राइस, व्हीट और शुगर का क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आप ये 3 चीज़ें नहीं खरीद पाओगे। तो बेटा सबसे बेस्ट यूज जो आपके रिसोर्स का था वो क्या था, ये। अब इसको खरीदने के लिए आपने किन चीज़ों का सेक्रीफाइस किया, शुगर, व्हीट, राइस। अब इन तीनों में जो सबसे बेस्ट है वो कौन सा है, राइस का। तो ये जो होगा ये आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगा। यानी कि जो आपने जो अपने रिसोर्स को जहाँ पे यूटिलाइज किया है, अगर वहाँ यूज ना करते तो उसके अलावा आपके रिसोर्स का जो बेस्ट यूज होगा ना, अल्टरनेटिव यूज किया, तो ये तीनों में जो भी बेस्ट होगा वो क्या कहलाएगा, ये। अगर आप यहाँ पे खरीदते हो तो इसके लिए इसके बाद बेस्ट कौन सा है, व्हीट। इसके बाद तो मतलब क्या है कि आपके पास जो रिसोर्स है, जहाँ आप उस रिसोर्स को कंज्यूम कर रहे हो, यूटिलाइज कर रहे हो, अगर आप वहां पे यूटिलाइज ना करते तो उसके बाद जो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है उसमें से सबसे बेस्ट जो है वो कौन सा है, वहां पे आप जो रिसोर्स यूज करोगे दैट विल बी कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है जी। बात समझ में आई, क्या बोला हमने, ये नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेट यूज। नेक्स्ट मतलब अगला, बेस्ट मतलब अच्छा, अल्टरनेट मतलब अलग, यानी कि सबसे बेस्ट तो ये है ही, इसके अलावा बेस्ट कौन सा है, ये वाला। तो ये आपका क्या कहलाएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है जी। तो अब हम करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखिए जी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या है? नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेट यूज, मतलब कि इसमें आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या कहता है कि अगर आपने मान लीजिए दो चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हो, तो एक चीज़ को ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए आपको दूसरी चीज़ का क्या करना पड़ेगा? सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो जिस रेट से हम वो सेक्रीफाइस करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है जी, देखिए क्या है, इट refers to the rate at which to get an additional to produce an additional unit of a commodity we sacrifice the number of units of other commodity, उस रेट को बोलते हैं जी। इसका जो आपका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसका जो सिंपल सा फॉर्मूला बनेगा ये क्या है कि लॉस इन कमोडिटी अपॉन में टाइप 1 अपॉन में प्रॉफिट या गेन इन कमोडिटी ऑफ टाइप 2। ठीक है जी, जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आप दो टाइप्स के गुड्स बना रहे हो, एक x और एक y। जब आप x के 100 यूनिट्स ले रहे हो तो y की कितनी ले रहे हैं आप? मान लीजिए 0। जब आप x के ले रहे हो 90, दिस इज योर 80। When it is 80, it is 50, it is, you should increase like this, 20, 50, when it is 70, it is 80, like this। तो मतलब क्या है कि हम एक इसके यूनिट के लिए ज़्यादा के लिए हम दूसरे को कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कि हमें क्या ऊपर क्या करना है? लॉस। कितना लॉस हुआ यहाँ से यहाँ तक? 10, तो ऊपर तो आ जाएगा 10, नीचे कितना आ जाएगा? 20 अपॉन में 20 यानी कि 0.5। इसका मतलब ये है, इसका मतलब सिंपली ये है कि हमें ये एक यूनिट एडिशन बनाने के लिए हमें 0.5 ये सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। अगर हम ये 2 यूनिट इसको कंज्यूम करते हैं तो इसकी 1 यूनिट को हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। मतलब समझिए कि मान लीजिए यहाँ पर कमोडिटी है, यहाँ पर मान लीजिए ये, इसको हमने नाम दे देते हैं राइस, नाम दे देते हैं, और इसको नाम देते हैं व्हीट। हम ये 2 बना रहे हैं। अब यहाँ पे जो हमारा आया है ये क्या आया है कि हमें अगर चावल की 1 किलो अगर हमको प्रोड्यूस करना है, इंक्रीज करना, प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, चावल का प्रोडक्शन हमें 1 किलो से इंक्रीज करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? व्हीट के प्रोडक्शन को आधा किलो यानी कि 500 ग्राम से कम करना पड़ेगा। ये चीज ये दिखाता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब क्या है इसका कि अगर हम 2 गुड्स बना रहे हैं, इसके कुछ अजम्पशंस है। अजम्पशन क्या है? पहली चीज तो ये कि रिसोर्स जो है आपका, उस रिसोर्स में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, और दूसरा ये है कि जो आपकी टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी कैसी होनी चाहिए? ये कांस्टेंट होनी चाहिए, इसमें भी कोई चेंज ना आए। इस केस में अगर 2 गुड्स बना रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर किसी एक के प्रोडक्शन को, 2 गुड्स हैं मान लीजिए x और y, किसी एक के प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो दूसरे के प्रोडक्शन को हमें कम करना पड़ेगा। तो जितना कम कर रहे हैं वो ऊपर, जिसको हम गेन कर रहे हैं वो नीचे। तो जो हमारा रेट आएगा वो रेट क्या कहलाएगा? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर मान लीजिए इसका इस जगह ये 1 आता, इसका मतलब जितना हम गेन कर रहे हैं उतना ही सेक्रीफाइस करते हैं। अगर आता कि 2 आ जाता है, इसका मतलब ये है कि अगर हमें इसकी 1 यूनिट है तो हमें इसको 2 यूनिट सेक्रीफाइस करना पड़ेगा।
अगर हम इसको जो गेन कर रहे हैं उसकी 1 यूनिट को इंक्रीज कर रहे हैं तो हमें इसके लॉस में क्या करना पड़ेगा, दूसरे यूनिट के लॉस में हमें 2 यूनिट कम करना पड़ेगा। इस तरीके से ये चीज़ है जी। बात समझ में आ गई है? चलिए जी, ठीक है।